Good morning, students. So last we have discussed the topic of reaction mechanism. उसमें हमने we have discussed about the topic of heterolytic fission और homolytic fission. Now in this lecture we discuss the topic like inductive effect. बेटे तो ये टॉपिक ध्यान दो कि बहुत इंपॉर्टेंस है. इसके बाद आएगा कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, देन मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? सो आई टेक वन एग्जांपल. वीइंग वन कंटेन लाइक क्लोरोप्रोपेन. सो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है CH3CH2 एंड CH2Cl. दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्रोपेन, यानी वन क्लोरोप्रोपेन है. दैट इज कॉल्ड वन क्लोरोप्रोपेन. ओके, आई जस्ट मेक अ स्केलेटन ऑफ दिस कंपाउंड. तो मैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका स्केलेटन ड्रॉ कर रहा हूँ. सो वी हैविंग 3 कार्बन, 1, 2 एंड 3 अटैच विद द क्लोरीन एटम्स. ओके, बाकी जो वैलेंसी है आई जस्ट फिल विद द हाइड्रोजन. दैट इज अ वन chloro-propane. We discuss the topic like inductive effect in this lecture. Okay, so यहाँ पे we can say that यहाँ पे attached कौन है? Cl. And we know that Cl is more electronegative than carbon. मैंने आपको आगे भी बोला था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. तो यहाँ पे कैन वी से दैट कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, दैट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ओके, तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि जो लास्ट ग्रुप है जैसे 15, 16 और 17 elements is a more electronegative than first and second group. ओके, सो यहाँ पे बेटे होगा क्या कि Cl की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कार्बन से ज्यादा होगी. सो क्या होगा? सो वी नो दैट बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन हैविंग अ कोवैलेंट बॉन्ड. ये जो है दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसको बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि वन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम क्लोरीन, वन कम फ्रॉम कार्बन. ओके, सो वी नो दैट कि क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द शेयरिंग बॉन्ड गोइंग टुवर्ड्स Cl साइड, यानी Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा. दैट्स वाई इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. जो यहाँ पे बॉन्ड टूटता नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl की ओर जाएगा. सेकंड थिंग, क्लोरीन पे क्या है? 3 लॉन पेयर है बेटे. कैसे? तो आपको पता है कि क्लोरीन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया था कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है 7 इलेक्ट्रॉन. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 है. ध्यान दो कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं? वो भी Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है? इंक्रीज करता है. सो व्हाट हैपन हियर? सो इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स Cl साइड. सो Cl हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल क्या आएगा? माइनस डेल्टा, और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस डेल्टा हो जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स Cl साइड. दैट्स वाई टू पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल ऑब्टेन. दैट्स वाई दिस बॉन्ड इज गोइंग टू अ पोलर. ये बॉन्ड क्या हो गया? अपना पोलर बॉन्ड हो गया. और ये जो है पोलैरिटी, इट इज स्प्रेड इन द चेन ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है पोलैरिटी वो क्या होगी कि चेन में भी प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 2 डेल्टा एंड हियर हैविंग प्लस 3 डेल्टा. आफ्टर 3 कार्बन दिस इफेक्ट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय. आगे जाके क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. तो दैट इज इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. तो कॉमन है, मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन.
if the carbon atoms is covalent bonded to an atoms of higher electronegativity, the bond becomes polar due to the difference of electronegativity, and polar effect spreads over the carbon atoms in a arrange in a chain. This effect is called a इंडक्टिव इफेक्ट बेटे। तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर जब भी ऑर्गेनिक चेन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच विद द कार्बन, एट दैट टाइम बॉन्ड बिकम्स पोलर एंड दिस पोलर इफेक्ट स्प्रेड इन द कार्बन चेन एंड दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट बेटे। तो यहाँ पे हैविंग टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस एंड माइनस, कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ध्यान दे बेटे, ये जो कंपेरिजन है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस और माइनस है वो हाइड्रोजन एटम्स की कंपेयर में रखा हुआ है। तो एक यहाँ पे होगा, यू कैन सी सिंपली है प्लस आई इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस आई इफेक्ट? प्लस मतलब कब आएगा? जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं दैट इज कॉल्ड, ये कौन से एटम्स हो सकते हैं? तो ये जो होगा ग्रुप पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटर होगा। सेकंड हाइड्रोजन कंपेयर में क्या होगा बेटे? यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन हियर माइनस आई इफेक्ट। ये कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे कौन होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। आई जस्ट कंपेयर विद द एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा, समझो। तो कैसे? जैसे मेरे पास एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रहा हूँ, वी हैविंग वन एग्जाम्पल कि सी बॉन्ड एक्स, सी बॉन्ड, चलो जेड लिखा मैंने, वॉट एवर एटम्स कोई भी हो सकता है बेटे, आगे भी होगा, आगे चेन होगी, बड़ी ध्यान दो। तो यहां पे लिखूंगा मैं Z इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बेटे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स सी साइड, तो यहाँ पे क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या? पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो ग्रुप बेटा हो गया दैट इज प्लस आई ग्रुप हो गया। आए समझ में? मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर H से ज्यादा होगी, या फिर बोल सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर H से कम होगी, वो क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे, यहाँ पे वी हैविंग द चेन लाइक दिस वन, मैं यहाँ पे वाई लिख रहा हूँ बेटे, वाई इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स कार्बन साइड, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज कॉल, यहाँ पे क्या आएगा? चार्ज माइनस। दिस इज ऑल आर अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया बेटे यहाँ पे। सो यहाँ पे कंपैरिजन विद द हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जिस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर H से ज़्यादा होगी दैट इज प्लस इफेक्ट, और कम होगी दैट इज माइनस इफेक्ट। तो यहाँ पे वी हैविंग सम सीक्वेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और माइनस आई और प्लस आई। तो यहाँ पे लिखा बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा बेटा? खींचेगा। सो दे हैव गिवन अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रॉन्ग NO2, देन आफ्टर CN, COOH, F, Cl, Br, I, OH, OH, CH3, फिनल एंड लास्टली हैविंग हाइड्रोजन। तो बेटे आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, इस सीक्वेंस को क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस मतलब क्या हो गया? जिसकी एक सिंपल है कि आई की कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, दैट इज माइनस, और H की कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, वो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया कंपैरिजन में, ठीक है। सो ए सीक्वेंस है माइनस आई इफेक्ट, ये कौन से बेटे? प्लस आई में कौन है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल ग्रुप। ओके, सो ये हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? एक बार पूरा समझ लो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दें यहाँ पे कि बॉन्ड हो गया
पोलर वाई, सो Cl इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, दैट्स वाई बॉडी इज गोइंग टू पोलर, और ये पोलर इफेक्ट स्प्रेड इन द कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड अ इंडक्टिव इफेक्ट। कंपैरिजन करेंगे तो हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्लस एंड माइनस कंपेयर टू द एच, एच के कंपेयर में क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज़्यादा होगी वो पॉजिटिव, और कम की हो क्या होगा नेगेटिव। ओके, ये पूरा बेटे ध्यान से देख लो। ध्यान आफ्टर वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन। ओके, क्लियर, पूरा ध्यान से देख लो। मैं यहाँ पे एक ग्रुप लिख रहा हूँ क्योंकि आपको हर बार ये करना है इसके लिए, ठीक है। यहाँ तक पूरा देख लो, चलो बेटे। ओके बेटे, आफ्टर दैट having 4 different type of definition like electrophile, nucleophile, कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन। ओके बेटे, तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था हेटेरोलाइटिक फिशन, तो उसमें क्या था, इफ वी हैविंग सम एग्जांपल लाइक CH3Cl, CH3, या फिर आई जस्ट राइट डाउन लाइक दिस वन CH and H with the Cl having 1 2 3 4 5 6 lone pair, मतलब 3 lone pair and 1 electron sharing with the carbon. So during the heterolytic fission, that is the heterolytic fission. So at that time, what will happen at that time? So Cl is a more electronegative than carbon, तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा ना, सो बोथ द इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स Cl साइड, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चलेंगे बेटे, Cl की ओर चलेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स Cl साइड, सो Cl हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दैट हैविंग पॉजिटिव। सो यहाँ तो क्या होगा बेटे, यहाँ पे बनेगा H and H having a positive charge and then obtain a Cl, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, obtain the Cl, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 8 इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम कार्बन, तो यहाँ पे एक आ गया बेटे, तो दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल, तो फाइल बेटे इट इज कम फ्रॉम फीलिंग्स, अट्रैक्शन, तो जिसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा, ये कॉमनली मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग अ चार्ज लाइक नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कौन करेगा, कौन कर सकता है, अब पॉजिटिव चार्ज आयन, या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, ओके, दैट पार्ट अट्रैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटे यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वो चार्ज क्या होगा, वो आयन होगा पॉजिटिव, या फिर इसके पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी की, इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा नहीं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे द पार्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन ड्यूरिंग heterolytic fission or some molecules, neutral molecules having capacity to accept the pair of electron are called electrophile। या फिर बेटे बोल सकते हैं कि जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटे ध्यान दो, यहाँ पे कौन हो सकता है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जैसे मेरे पास आई विल जस्ट राइट डाउन सम रिएक्शन, जैसे मेरे पास है NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, हैविंग चार्ज पॉजिटिव, ओके। दूसरा लिख रहा हूँ बेटे में CH3 प्लस मिथाइल कैटाइन, ये भी पॉजिटिव है, Cl प्लस Br प्लस, ओके, बहुत सारे ऐसे, तो यहाँ पे दिस ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, ओके। सो कैसे पता चलेगा, आई जस्ट राइट डाउन सम रिएक्शन जो आपको आगे के चैप्टर में होगा, इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मेरे पास बेंजीन बेटे, यहाँ पे ध्यान तो पूरा समझो, एक एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे अपने पास कौन है बेटे, बेंजीन है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और ये अपना कौन है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। रिएक्ट विद द
कॉन्सनट्रेटेड HNO3, क्योंकि आपका आगे वाले चैप्टर में आने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ओके, इट इज अ कैटालिस्ट, इट इज अ कैटालिस्ट, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा बेटे, वी हैव टू मेक अ, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सो वी हैव टू मेक अ इलेक्ट्रोफाइल पार्ट फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, तो क्या बनेगा HNO3 प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा यहाँ पे NO2 प्लस बन गया, प्लस HSO4 माइनस, प्लस क्या हो गया H2। कैसे बना मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मैंने दो पार्ट किया, क्या बनेगा, एक के मैंने OH माइनस NO2 प्लस हो गया बेटे, ओके। मैंने इसके दो पार्ट किए, एक किया H प्लस HSO4 माइनस, ओके। ये दो अटैच हो गया, इट इज कन्वर्ट इन अ वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में फास्टर बट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, तो ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया, NO2 ये कौन है, चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये क्या करता है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अट्रैक्ट होगा, यानी ये अट्रैक्ट होगा तो बेंजीन के जिस कार्बन पे जाएगा वहां से H को रिमूव करेगा और यहाँ पे NO2 हो जाएगा। तो मतलब हुआ क्या, इन दिस रिएक्शन यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आ गया अपना NO2 आ गया बेटे, और जो H प्लस रिमूव हुआ वो H प्लस कहाँ पे जाएगा, अटैच विद द HSO4, बन गया वापस H2SO4, ओके। दैट इज कॉल्ड नाइट्रो बेंजीन। ये के बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो कि पॉजिटिव चार्ज आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दे हैविंग पावर टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल, फाइल इट इज कम फ्रॉम फीलिंग्स, जिसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा। चलो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज बेटे आता है, आपने पढ़ा होगा, एक समझाने के लिए, न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा आता है बेटे, पॉजिटिव आता है, हैविंग प्रोटॉन, एक आपको समझने के लिए। तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो कैसा होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, या फिर लॉन पेयर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे इससे उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगी डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन, उसमें क्या था, द पार्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, आई जस्ट स्पीक द डेफिनेशन ऑफ दैट वन, the part of negative charge ion during heterolytic fission, the part of negative charge ion during heterolytic fission, or some neutral molecules having capacity to donate pair of electron, that is called nucleophile। तो बेटे ध्यान दो, ये क्यों डोनेट करेगा, बिकॉज ऑफ दैट हैविंग मच मोर इलेक्ट्रॉन, सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसका चार्ज कहते हैं पॉजिटिव, न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, समझाने के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल बेटे। तो यहाँ पे कौन हो सकता है, तो ऑल ऑफ द आयंस, जैसे मैंने लिखा है हेलोजन आयन से बेटे, यहाँ पे हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, देन आफ्टर जैसे एमोनिया मैंने लिखा बेटे, एमोनिया है, फिर H2O है, उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा लॉन पेयर है ना, दिस इज बी लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो दे हैव गिवन मैनी मोर एग्जांपल, जैसे XOH मैंने अभी लिखा है, XOH CN NH2 एक्सेट्रा लिख लूँ, चलो XOH CN दिस आर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव बेटे बोल सकते हैं अपन यहाँ पे एमोनिया, वाटर, अल्कोहल भी आ सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज अल्कोहल में O के पास क्या है, लॉन पेयर है, ईथर भी आ सकता है, ROR, दिस ऑल हैविंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्स्ट्रा लॉन पेयर, दैट्स व्हाई दिस ऑल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। एंड पॉजिटिव चार्ज आयन और न्यूट्रल एटम्स टू कैपेसिटी द एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो बेटे ये हो गया। नंबर 2 कार्बोकैटन कार्बोनेट, यहां से अपने को मिल गया बेटे, यहाँ पे ड्यू टू द हेटेरोलाइटिक फिशन
तो यहाँ पे ध्यान दो कि पॉजिटिव चार्ज आयन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, यानी अपने को मैंने बेटा आगे बोला था दैट हैविंग सेक्सटेट, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैविंग ऑक्टेट, इट्स कॉल्ड कार्बन आयन। ओके बेटे, यहाँ पे तो यहाँ पे वी कैन से डू मोर डेफिनेशन अबाउट कार्बोकैटायन कार्बन आयन। मैं यहाँ पे बोलूँ तो बेटा ऐसा आएगा, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज a group having several atoms in which a carbon atoms has 6 electron and has positive charge is called carbocation or carbonium ion. It is highly reactive and short, very short lived for. ओके बेटे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन आया हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। क्योंकि बेटे ध्यान दो, जो भी एटम्स में चार्ज होगा यानी आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस होगा बेटे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन या फिर फ्री रेडिकल, दिस ऑल आर हाईली रिएक्टिव एंड हैविंग लेस लाइफ। मतलब क्या होगा, वो तुरंत क्या करेगा, रिएक्शन करके मतलब इट इज कन्वर्ट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान दो, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के बारे में बेटे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, पॉजिटिव चार्ज आयन दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन और नेगेटिव चार्ज आयन दैट इज कॉल्ड कार्बोनायन। तो बेटे यहाँ तो कार्बोकैटायन हैविंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सो वी हैविंग कंपैरिजन लाइक एक मिथाइल कैटायन है बेटे, यहाँ पे ध्यान दो। सेकंड थिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इथाइल कैटायन है। नंबर 3 वी हैविंग अ CH3 C आइसोप्रोपाइल कैटायन है, और कौन है, टर्सरी कार्बोकैटायन है CH3 C CH3 एंड CH3। ये मिथाइल कैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये कौन है, और टर्सरी कार्बोकैटायन। ध्यान दो बेटे, आई विल जस्ट कंपेयर विच इज द मोर स्टेबल इन दिस 4 तो सबसे ज़्यादा बेटे पॉजिटिव यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन प्लस यहाँ पे बेटे आएगा और मैंने यहाँ पे H कर दिया। ये मिथाइल कैटायन है, मिथाइल कैटायन का मैं स्केलेटन ड्रॉ कर तो कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान दो बेटे, पूरा थोड़ा समझ लो, H C H H और ये हो गया प्लस। मिथाइल कैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी और टर्सरी। कैसे पता चला बेटे? सो यहाँ पे हाउ कैन वी से दैट पॉजिटिव कार्बोकैटायन प्लस चार्ज कार्बन और अटैच्ड विद द 1 कार्बन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। पॉजिटिव चार्ज कार्बन अटैच्ड विद द 2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन अटैच्ड विद 3 कार्बन, दैट इज कॉल्ड टर्सरी कार्बोकैटायन। बेटे ध्यान दें यहाँ पे, सो इन दिस 4 कार्बोकैटायन विच वन इज द मोस्ट स्टेबल देन अनदर बेटे। तो यहाँ पे तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो एक मैं बात करूँ कि जिस पे चार्ज कम होगा बेटे, जिस पे चार्ज कम होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल बोल सकते हैं बेटे, किसी बंदे को मैंने एक रूम में बंद करके रखा है, आई डू नॉट गिव अ फूड एंटायर 7 डेज, ओके, और उसको बोलेंगे भाई आज तुझे पैदल जाना है 5 किलोमीटर, तो जा पाएगा? नहीं। मतलब जितना उसके पास एनर्जी है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा वो स्टेबल। मतलब जिसके पास एनर्जी नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, और एनर्जी रहते हो क्या हो जाओगे, अनस्टेबल। तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो, जितना चार्ज इंक्रीज होगा ना उतना अनस्टेबल हो जाएगा, तो जितना चार्ज डिक्रीज होगा उतना क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो यहाँ पे ध्यान दो, हाउ कैन वी से दैट विच इज द मोस्ट स्टेबल देन अनदर एटम देन अनदर कार्बोकैटायन। तो बेटे ध्यान दो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आगे हमने डिस्कस किया है कि मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कुछ है मिथाइल दिखता है किधर भी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग ग्रुप है बेटे। तो ये क्या करेगा, ये मिथाइल आयन, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ बेटे, समझो जरा। आई डिस्कस अबाउट कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे मेरे पास कौन है, CH3 CH और H, ये अपना कौन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ओके। बाद में समय ड्रॉ कर रहा हूँ। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। मैं दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ
CH3 CH and CH3, दैट इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन है यहाँ पे। नंबर 3 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ CH3 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 और यहाँ पे प्लस ये कौन है बेटे अपना टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ध्यान दो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, ये मिथाइल जो ग्रुप बेटे है ना, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटे। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो होगा क्या, ध्यान दे बेटे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वी नो दैट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे होगा कि ये जो है मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास। यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जाएगा। तो इससे होगा क्या, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। उससे होगा क्या कि ये चार्ज कम हो जाएगा, और ये चार्ज कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटे, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप, ये भी है और ये भी है, और ये दोनों ग्रुप कौन है, दिस बोथ ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या करेगा यहाँ पे दोनों, यानी इस तरफ क्या आया पार्टिकल नेगेटिव, और ये चार्ज कहाँ चला गया, स्प्रेड हो गया, पार्टिकल पॉजिटिव यहाँ पे हो गया बेटे यहाँ पे। तो इस पे क्या हुआ, मैंने बोला कि एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंपेयर टू सेकेंडरी में क्या होगा, हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप ना, दोनों मिथाइल क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन पास आउट करेगा। तो इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज होगी बेटे तो ये चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे टर्सरी में हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप है, दिस ऑल मिथाइल ग्रुप अब बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर दिस ऑल हैविंग प्लस आई इफेक्ट बेटे, प्लस आई इफेक्ट। तो क्या करेगा, ये सब के सब क्या करेगा कि कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन पास करेगा, बराबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटे यहाँ पे। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये करेगा तो इससे क्या होगा कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट्स वाई इसका चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल। मतलब इफ आई डिस्कस अबाउट द कार्बोकैटायन, तो सबसे स्टेबल कौन होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन, देन आफ्टर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन आफ्टर प्राइमरी कार्बोकैटायन, लास्ट में बेटे कौन होगा, मिथाइल कैटायन। ओके, तो ये अपना सीक्वेंस है। तो बेटे स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डिक्रीजिंग द चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन। ओके, तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रो कार्बोकैटायन के बारे में। सेम एज इफ आई डिस्कस अबाउट द कार्बन आयन, तो यहाँ पे समझो, ध्यान दो, कार्बन आयन में क्या होगा कि हैविंग नेगेटिव चार्ज आयन होगा बेटे, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। तो ध्यान दो यहाँ पे वी हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे 3 है, मैं 3 लिख रहा हूँ मैं, विच वन, तो मिथाइल एनायन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एन। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से बेटे देख लेना, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी हम समझा रहे हैं, इसको सीक्वेंस रखता हूँ बेटे में कि आई डिस्कस अबाउट द कार्बन आयन। तो इसमें क्या होगा, वी हैविंग 3 कार्बन आयन लिख रहा बेटे यहाँ पे मैं, एक है CH3 माइनस, नंबर 2 CH3 CH2 माइनस, नंबर 3 ये हो गया अपना प्राइमरी। देन आफ्टर आएगा क्या बेटे, सेकेंडरी में क्या होगा, CH3 CH3H हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये कौन हो गया अपना सेकेंडरी। और टर्सरी यहाँ लिख रहा बेटे में CH3 CH3 और क्या चार्ज नेगेटिव, ये हो गया टर्सरी। समझ में, जैसे मैंने आगे लिखा था वैसे ये।
नेगेटिव चार्ज कार्बन attached with the one carbon, that is called primary anion carbon ion. Negative charge carbon attached with the two carbon, that is called secondary carbon ion. और नेगेटिव चार्ज कार्बन attached with the three carbon, that is called tertiary carbon ion. तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे सीक्वेंस कैसे होगा, उसमें क्या था, तो उसमें मैंने सीक्वेंस लिख रहा फिर से यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था उसमें, तो टर्सरी कार्बोकैटायन था, देन आफ्टर कौन था, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, देन आफ्टर कौन था, प्राइमरी कार्बोकैटायन था, लास्ट में क्या था बेटे, मिथाइल कैटायन था। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो कैसे, तो जितना चार्ज डिक्रीज होगा उतना वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो बंदा है, ये जो एक्ट मॉलिक्यूल्स है, ये जो पार्ट है, दैट हैविंग प्लस आई इफेक्ट बेटे। तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट बेटे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो डोनेट करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो मिथाइल पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन पास आउट करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आयन। तो ऑलरेडी चार्ज नेगेटिव था, चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव था, और यहाँ पे हुआ क्या, और इलेक्ट्रो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब ये चार्ज बढ़ गया, ये चार्ज बढ़ गया तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे बेटे क्या है, सेकेंडरी हैविंग टू मिथाइल ग्रुप एंड बोथ द ग्रुप बिहेव लाइक अ प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई तक क्या होगा बेटे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पास टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज कार्बन साइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ी तो ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो टर्सरी में क्या होगा बेटे, तीन मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, द पास इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट नेगेटिव चार्ज कार्बन साइड, दैट्स वाई कार्बन इज गोइंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई तो ये चार्ज बढ़ गया तो क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे उल्टा होगा, उसमें सबसे स्टेबल कौन होगा, तो मिथाइल एनायन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 माइनस, देन आफ्टर CH2 CH3, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हाँ CH2 CH3, मतलब कौन हो गया यहाँ पे डेवे, प्राइमरी कार्बन आयन, देन आफ्टर क्या होगा यहाँ पे, सेकेंडरी कार्बन आयन, देन आफ्टर क्या होगा बेटे यहाँ पे, और टर्सरी कार्बोनाइन बेटे। ओके क्लियर। तो यहाँ पे अगर उल्टा हो गया, ध्यान दो, अगर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मिथाइल कैटन की जगह क्या होगा, अगर ये वाला ग्रुप अटैच हो गया ना, तो पूरा जो है ना सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन। तो समझ में आया बेटे कि व्हेन हिट इन द पार्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन और सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल बेटे। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा। तो वो हिसाब से वी जस्ट डिस्कस अबाउट द टॉपिक लाइक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन। इंडक्टिव इफेक्ट में बेटे क्या दिखा, पॉजिटिव और नेगेटिव आया समझ में। दैट इज द कंपेयर विद द हाइड्रोजन, जिसकी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज़्यादा होगी, दैट इज अ माइनस आई इफेक्ट, मतलब EWG हो जाएगा। जिसकी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, इट्स कॉल्ड EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो बेटे ध्यान दो, यहाँ पे पूरा समझना है। मैंने कहाँ से कहाँ तक गए हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा बेटे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में था क्या, तो कभी कभी क्या, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनती, कभी इंटरमीडिएट बनता है, लास्ट में इट इज कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट। तो मेन को सबस्ट्रेट, बाकी अटैकिंग ग्रुप बनेगा। देन आफ्टर वी डिस्कस द टॉपिक लाइक हिट्रोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक फ्यूजन, तो उसमें भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे बेटे कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, ध्यान पे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो सब डिस्कस किया बेटे। यहाँ पे पूरा देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर। आपको इसकी नोट्स भी बनानी है और तैयार भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन बेसिक है, आपको पूरा समझना है। ये पूरा बेटा समझना जरूरी है, एक बार पूरा लिखना है, रेडी करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक पूरा देख लो बेटे।